13 अगस्त 1963। ठीक 60 साल पहले दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी का जन्म तमिलनाडु के एक छोटे से गांव मीनमटी में हुआ और उन्हें नाम दिया गया श्री अम्मा यंगा अयप्पन। पिता अयप्पन एक वकील थे और मां राजेश्वरी घर संभालती थीं। जैसे जैसे श्रीदेवी बड़ी होती गई तो परिवार ने भांप लिया कि वो दूसरे बच्चों से बेहद अलग हैं। घर में जो भी मेहमान पहुंचता उसके जाते ही श्रीदेवी उसकी नकल उतारती और सबको हंसाती। इसी हुनर की बदौलत श्रीदेवी ने पहले साउथ और फिर देश भर में पहचान हासिल की। बात 1966 की है। तमिल में बनने वाली हिंदू माइथोलॉजिकल फिल्म कंधन करुनाई में साउथ सुपरस्टार जेमिनी गणेशन, शिवाजी गणेशन, सावित्री, जयललिता को कास्ट किया गया। फिल्म में एक्टर विजय कुमार मुरुगन भगवान कार्तिकेय का रोल प्ले करने वाले थे। हालांकि उन्हें दूसरे रोल में कास्ट कर लिया गया। जब एक बाल कलाकार की अर्जेंट जरूरत पड़ी तो किसी ने मेकर्स को श्रीदेवी का नाम सुझाया, जो उस वक्त महज 3 साल की थीं। फिल्म से जुड़े लोग श्रीदेवी से मिलने पहुंचे और अभिनय देखकर उन्हें तुरंत मुरुगन के रोल में कास्ट कर लिया गया। फिल्म के लिए मेकर्स चाहते थे कि श्रीदेवी का सिर मुंडवाया जाए, लेकिन उनकी मां अड़ गईं कि बेटी के बाल नहीं कटने देंगी। ऐसे में मेकर्स ने उनका लुक बदल दिया। फिल्म कंधन करुनाई 1967 में रिलीज हुई, तब श्रीदेवी 4 साल की हो चुकी थी। ये फिल्म जबरदस्त हिट रही और श्रीदेवी के पास कई फिल्मों के ऑफर आने लगे। बतौर बाल कलाकार श्रीदेवी के पास इतनी फिल्में हुआ करती थीं कि वो एक साथ डबल शिफ्ट में काम किया करती थीं। लगातार फिल्मों में काम करते हुए श्रीदेवी की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ने लगा, जिससे उनके पिता काफी नाराज होते थे। पढ़ाई न छूटे ऐसे में जब भी वो शहर से बाहर शूटिंग करने जाती तो पिता स्कूल का एक टीचर उनके साथ भिजवाते। शूटिंग ब्रेक में ही श्रीदेवी पढ़ाई करती थी। समय के साथ श्रीदेवी के लिए पढ़ाई और एक्टिंग के बीच तालमेल बैठाना मुश्किल होता चला गया और उन्होंने दोनों के बीच एक्टिंग को चुना। 10 साल की उम्र में हीरोइन बनी के बालाचंदर की फिल्म मिली। एक दिन श्रीदेवी अपने घर में थी कि अचानक उस जमाने के मशहूर सिनेमेटोग्राफर बालू महेंद्र आए। वही बालू महेंद्र जिन्होंने सालों बाद श्रीदेवी के साथ फिल्म सदमा बनाई। उन्होंने श्रीदेवी की मां से कहा कि क्या आपके घर में कोई साड़ी है जो आप श्रीदेवी को पहना सकती हैं। मां ने तुरंत एक साड़ी निकाली और 10 साल की श्रीदेवी को पहना दी। उन लोगों ने श्रीदेवी को देखा और बिना कुछ जवाब दिए चले गए। घर वाले भी सोच में पड़ गए कि आखिर इतनी छोटी बच्ची को साड़ी क्यों पहनाई गई। अगले दिन श्रीदेवी एक फिल्म की शूटिंग करने एक स्टूडियो गईं। अमूमन श्रीदेवी के साथ उनकी मां राजेश्वरी सेट पर जाया करती थीं। वो दोनों जैसे ही स्टूडियो में दाखिल हुए तो हर कोई उनकी मां को बधाई देते हुए कह रहा था, मुबारक हो, आपकी बेटी हीरोइन बन गई। दरअसल मशहूर फिल्म मेकर के बालाचंदर ने श्रीदेवी को महज 10 साल की उम्र में अपनी फिल्म की लीड हीरोइन बना लिया था। मां नहीं चाहती थी कि कम उम्र में हीरोइन बने श्रीदेवी। 10 साल की श्रीदेवी के लिए ये भले ही बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन उनकी मां इससे खुश नहीं थी। उन्हें लगता था कि श्रीदेवी अभी यंग रोल निभाने के लिए ठीक नहीं है और उन रोल से उन पर बुरा असर पड़ सकता है। हालांकि लोगों के समझाने के बाद वो राजी हो गईं। श्रीदेवी ने 1975 की फिल्म मुंदरू मुदिचू से बतौर लीड तमिल सिनेमा में डेब्यू किया। जिस समय फिल्म रिलीज हुई उस समय वो महज 13 साल की थी। फिल्म मुंदरू मुदिचू में 10 साल की श्रीदेवी ने रजनीकांत की सौतेली मां का रोल प्ले किया था, जो अपनी बहन की मौत का बदला लेने के लिए रजनीकांत के पिता से शादी कर उन्हें सबक सिखाती है। ये फिल्म जबरदस्त हिट रही थी। फिल्म में पहली बार रजनीकांत मेजर रोल में दिखे थे। जिस समय श्रीदेवी बतौर लीड नजर आई, उस दौरान भी उनकी बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्में रिलीज हो रही थीं। पहली ही फिल्म से श्रीदेवी को साउथ इंडस्ट्री में पहचान मिल गई थी। साउथ में पहचान बनाने के बाद श्रीदेवी ने 1979 की फिल्म 16वां सावन से बॉलीवुड डेब्यू किया। ये तमिल फिल्म 16 व्याथिनिले 1977 की हिंदी रीमेक थी, जिसमें श्रीदेवी ही लीड रोल में थी। पहली बॉलीवुड फिल्म फ्लॉप रही, जिसके बाद श्रीदेवी ने कई हिंदी फिल्में ठुकरा दी। 4 साल बाद फिल्म हिम्मतवाला से श्रीदेवी ने दमदार वापसी की। ये उस साल की सबसे बड़ी फिल्म साबित हुई, जिसमें श्रीदेवी के साथ जितेंद्र लीड रोल में थे। फिल्म ने श्रीदेवी को देश भर में पहचान दिला दी और आगे वो फिल्म तोहफा, मास्टर जी, नगीना, जानबाज जैसी कई हिट फिल्मों में नजर आकर स्टार बनी। हिम्मतवाला के कामयाब होने के बाद से ही जितेंद्र को श्रीदेवी का अभिनय इतना पसंद आया कि वो हर फिल्म में सिर्फ उन्हीं के साथ काम करना चाहते थे। यही कारण था कि जितेंद्र और श्रीदेवी जानी दोस्त 1983, जस्टिस चौधरी 1983, तोहफा 1984, सुहागन 1986, धर्माधिकारी 1986 और दिल लगा के देखो 1988 जैसी फिल्मों में साथ नजर आए।
फिल्म नगीना 1986 में श्रीदेवी ने नागिन का रोल प्ले किया। नागिन बनने के लिए उन्हें घंटों सेट पर कॉन्टैक्ट लेंस पहनना पड़ता था, जिससे उनकी आंखें खराब होने लगीं। आंखें ठीक करने के लिए श्रीदेवी ने ऋषिकेश के पास स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर में मन्नत मांगी और वहां अपने खर्च पर 3 कमरे बनवाए। इन कमरों को श्रीदेवी की धर्मशाला कहा जाता है, जहां यात्री ठहरते हैं। फिल्म नगीना से श्रीदेवी सुपरस्टार बन गई थी। 80 के दशक में श्रीदेवी की फीस उस जमाने की स्टार रही रेखा और हेमा मालिनी से भी ज्यादा हुआ करती थी। जब बोनी कपूर श्रीदेवी को फिल्म मिस्टर इंडिया 1987 के लिए कास्ट करने पहुंचे तो श्रीदेवी की मां ने कह दिया कि साइन करना है तो 10 लाख देने होंगे। बोनी कपूर ने श्रीदेवी को कास्ट करने की उत्सुकता दिखाई और कह दिया कि मैं आपको 11 लाख दूंगा। उस जमाने में हर एक्ट्रेस की फीस 11 लाख से कम थी। बोनी कपूर का ये तरीका देखकर श्रीदेवी की मां ने कहा था कि अगर बोनी कपूर तुम्हें फिर कभी फिल्मों में साइन करें तो उनसे फीस मत लेना। जिस समय श्रीदेवी फिल्म मिस्टर इंडिया के गाने काटे नहीं कटते की शूटिंग कर रही थी, उस समय उन्हें तेज बुखार था। गाने में उन्हें सिडक्टिव दिखने के लिए नीले रंग की भीगी साड़ी पहनकर डांस करना था। श्रीदेवी की तबीयत को देखते हुए उनकी मां नहीं चाहती थी कि वो इस गाने की शूटिंग करें, लेकिन वो नहीं मानी और उन्होंने 102 डिग्री बुखार में गाना पूरा किया। फिल्म मिस्टर इंडिया 1987 में 11 लाख फीस चार्ज करने के बाद श्रीदेवी ने फिल्म चांदनी 1989 के लिए 15 लाख रुपए फीस ली और अपना ही हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस फिल्म में श्रीदेवी के पहने गए डिजाइनर सूट ट्रेंड में आ गए थे। फिल्म का गाना मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं आज भी रेडिफ चार्ट के बॉलीवुड के बेस्ट 25 वेडिंग सॉन्ग में है। 1991 में जब श्रीदेवी के पिता अय्यप्पन का निधन हुआ तो उस वक्त वो फिल्म लम्हे 1991 की शूटिंग कर रही थी। श्रीदेवी ने काम से ब्रेक लिया, लेकिन जैसे ही पिता का अंतिम संस्कार हुआ तो अगले ही दिन वो फिल्म के सेट पर पहुंच गईं और उन्होंने फिल्म के लिए एक कॉमेडी सीन दिया। सेट पर श्रीदेवी के अभिनय को देखकर हर कोई दंग था। श्रीदेवी 80-90 की दशक की सबसे व्यस्त एक्ट्रेस थी। इनके पास एक साथ इतनी फिल्में रहती थी कि इन्हें एक दिन में 4 शिफ्ट में काम करना पड़ता था, लेकिन ये काम के लिए इतनी जुनूनी थी कि यही एंजॉय करती थी। फिल्म चालबाज 1989 का गाना न जाने कहां से आई है शूट करते हुए भी श्रीदेवी को 103 डिग्री बुखार था। इसके बावजूद उन्होंने बारिश में भीगते हुए जबरदस्त डांस मूव्स किए थे। अफगानिस्तान में श्रीदेवी का नाम सुनकर रुक गई थी गोलीबारी। श्रीदेवी और अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म खुदा गवाह 1992 की शूटिंग अफगानिस्तान के कई हिस्सों में हुई थी। उस समय अफगानिस्तान में जंग के माहौल बने हुए थे, हर तरफ गोलीबारी हो रही थी और मिसाइल का इस्तेमाल होना भी आम था। खौफ में लोगों ने घरों से निकलना तक बंद कर दिया था। सोवियत ने अफगानिस्तान से कब्जा हटाते हुए देश की जिम्मेदारी नजीबुल्लाह को दी, जो राष्ट्रपति बने। नजीबुल्लाह भारतीय फिल्मों के बड़े प्रशंसक थे। ऐसे में जब अमिताभ श्रीदेवी की फिल्म शूट करने के लिए उनसे परमिशन मांगी गई तो वो तुरंत मान गए। शूटिंग परमिशन तो मिल गई, लेकिन वहां माहौल बेहद खराब था। जब अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी शूटिंग के लिए अफगानिस्तान के बुचशी की मजार-ए-शरीफ पहुंचे तो राष्ट्रपति नजीबुल्लाह अहमदजई ने अफगानिस्तान की आधी सेना सिर्फ उन दोनों की सिक्योरिटी में लगा दी। फिल्म की शूटिंग देखने के लिए अफगानिस्तान में लोगों की भीड़ जमा हुआ करती थी। कई बार तो ऐसा भी होता था जब श्रीदेवी को देखने के लिए अफगानिस्तान में गोलियां चलनी बंद हो जाती थीं और वहां के लोकल लोग बेखौफ शूटिंग देखने घरों से निकल पड़ते थे। शूटिंग खत्म होते ही गोलीबारी फिर शुरू हो जाती थी। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि अफगानिस्तान के मिलिटेंट कमांडर रॉकेट फायर करने वाले थे, लेकिन श्रीदेवी को शूटिंग में दिक्कत न हो इसलिए उन्होंने फायरिंग रोक दी। यही कारण है कि अफगानिस्तान के लोग श्रीदेवी को शांति का प्रतीक मानते हैं। जब दोनों शूटिंग करके लौट रहे थे तो राष्ट्रपति नजीबुल्लाह ने दोनों को ऑर्डर ऑफ अफगानिस्तान से सम्मानित किया था। जनरल जिया उल हक जब पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने देश में भारतीय फिल्में देखने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। यदि कोई भारतीय फिल्में देखता पकड़ा जाता तो उसे जेल भेज दिया जाता और जुर्माना लगता सो अलग। इस बड़े ऐलान के बावजूद श्रीदेवी की लोकप्रियता ने पाकिस्तान में बगावत शुरू करवा दी। बीबीसी के पूर्व पाकिस्तानी संवाददाता वसत उल अलाह खान ने अपनी एक रिपोर्ट में इसका जिक्र किया है। उन्होंने बताया कि जब वो कराची यूनिवर्सिटी में थे तो भारतीय फिल्में बैन होने के बावजूद हॉस्टल के बच्चे पैसे इकट्ठा करके और बंद कमरों में श्रीदेवी की फिल्में देखते थे। कई लड़के पकड़े गए और उन्हें जेल भेजा गया। इसके बावजूद हॉस्टल में श्रीदेवी की फिल्में देखना बंद नहीं हुआ। कई बार तो हॉस्टल के बच्चे सरकार का विरोध करने के लिए जानबूझकर श्रीदेवी की फिल्में फुल वॉल्यूम में देखते थे और कोशिश करते थे कि आवाज सिक्योरिटी गार्ड तक पहुंचे। मिथुन से शादी की खबरों को मिली थी हवा।
एक समय में श्रीदेवी मिथुन चक्रवर्ती के साथ रिलेशनशिप में थी। फिल्मी खबरियों के मुताबिक दोनों ने शादी भी कर ली थी, हालांकि दोनों के रिश्ते पर कोई पुख्ता खबर कभी नहीं आ सकी। मिथुन रिलेशन में रहते हुए भी श्रीदेवी और बोनी कपूर पर शक किया करते थे। यही कारण था कि श्रीदेवी ने बोनी को राखी बांधी थी। इसके कुछ समय बाद ही मिथुन से अलग होकर श्रीदेवी ने बोनी कपूर से शादी कर ली। श्रीदेवी को बोनी कपूर की शादी तोड़ने का दोषी समझा गया। यही कारण था कि बोनी की पहली पत्नी मोना शौरी के निधन के बाद जब श्रीदेवी बोनी के घर आई तो सौतेले बेटे अर्जुन ने उन्हें सालों तक कबूल नहीं किया। शादी के बाद श्रीदेवी ने फिल्मों से ब्रेक ले लिया था। श्रीदेवी की बेटी जाह्नवी कपूर ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि इटली में एक बार एक इटालियन शख्स ने श्रीदेवी को थप्पड़ मारा था। श्रीदेवी अपनी मां के चेन्नई स्थित घर के लिए फर्नीचर खरीदने गई थी। दुकान में ही उनकी एक आदमी से कहासुनी होने लगी और बहस इतनी बढ़ गई कि उस शख्स ने इन्हें थप्पड़ मार दिया। जैसे ही दोस्तों ने ये बात बोनी को बताई तो वो दोनों बेटियों को छोड़कर तुरंत फ्लाइट लेकर इटली पहुंच गए थे। श्रीदेवी ने अपने 3 दशक लंबे करियर में लगभग 300 फिल्मों में काम किया। इनमें 63 हिंदी, 62 तेलुगु, 58 तमिल और 21 मलयालम फिल्में शामिल हैं। बोनी कपूर से शादी के बाद श्रीदेवी ने फिल्मों से दूरी बना ली। करीब 15 साल बाद श्रीदेवी ने 2012 की फिल्म इंग्लिश विंग्लिश से बॉलीवुड में दमदार वापसी की। 2017 की फिल्म मॉम इनकी 300वीं फिल्म बनी। अफसोस कि ये श्रीदेवी की आखिरी फिल्म साबित हुई। फरवरी 2018 में श्रीदेवी अपने भतीजे मोहित मारवाह की शादी अटेंड करने परिवार के साथ दुबई गई थी। परिवार भारत लौट आया, लेकिन श्रीदेवी शॉपिंग के लिए दुबई में ही रुक गईं। 24 फरवरी को श्रीदेवी ने पति बोनी कपूर को कॉल किया और कहा पापा। प्यार से श्रीदेवी बोनी को इस नाम से बुलाती थी, आई एम मिसिंग यू। बोनी भी श्रीदेवी से मिलना चाहते थे तो उन्होंने सरप्राइज देने का फैसला किया और दोपहर 3:30 बजे की फ्लाइट लेकर दुबई रवाना हो गए। लैंडिंग होते ही 6:20 बजे बोनी होटल पहुंचे। दोनों ने करीब आधे घंटे बातचीत की और डिनर पर जाने का फैसला किया। श्रीदेवी तैयार होने के लिए उठी और बाथरूम चली गईं। पति बोनी लिविंग एरिया में ही उनका इंतजार करने लगे। 10 मिनट का इंतजार 15 मिनट और फिर 20 मिनट में बदल गया, लेकिन श्रीदेवी बाहर ही नहीं आईं। दोनों पहले ही डिनर के लिए लेट हो चुके थे, लेकिन अंदर से श्रीदेवी जवाब ही नहीं दे रही थी। बोनी कपूर जब दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए तो दिल दहला देने वाला मंजर सामने था। बाथटब में श्रीदेवी डूबी हुई बेसुध पड़ी थी। बोनी ने उन्हें निकाला और अपने दोस्त को कॉल किया। कुछ समय बाद पुलिस भी पहुंच गई। श्रीदेवी को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। 3 दिनों तक इन्वेस्टिगेशन के बाद 27 फरवरी 2018 को श्रीदेवी डेथ केस दुबई पुलिस ने बंद कर दिया। इसी दिन पति बोनी कपूर और बेटा अर्जुन कपूर अनिल अंबानी के प्राइवेट जेट से श्रीदेवी का शव लेकर मुंबई पहुंचे। 2013 में पद्मश्री से सम्मानित हो चुकी श्रीदेवी को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई और इन्हें गन सैल्यूट मिला। श्रीदेवी के अंतिम दर्शन के लिए ऐसी भीड़ उमड़ी थी कि पुलिस को लाठीचार्ज कर भीड़ को काबू करना पड़ा। सड़कों पर इतने लोग शोक मनाने इकट्ठा हुए कि इसे भारत का चौथा सबसे बड़ा अंतिम संस्कार कहा गया। इससे पहले सिंगर मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, राजेश खन्ना के अंतिम संस्कार में ऐसी भीड़ देखी गई थी। 3 मार्च को श्रीदेवी की अस्थियां रामेश्वरम में विसर्जित की गई।